अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स एंड मूव्स इन पाकिस्तान US रिलेशंस। आज का हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा चलेगा। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन में सबसे पहले अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ रिलेशंस। पाकिस्तान का और अमेरिका का जो रिलेशंस था पाकिस्तान बनने से लेके ट्रंप आने से पहले तक यानी कि ओबामा तक कैसा था, इसमें कौन सी अप्स एंड डाउन्स आए वो देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे नेचर ऑफ रिलेशंस। पाकिस्तान के कब रिलेशंस अच्छे हुए, कब रिलेशंस बुरे हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। देन हम कॉमन ग्राउंड्स देखेंगे। कॉमन ग्राउंड्स में ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका किन पॉइंट्स पे दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, मतलब कि दोनों सहमत थे, दोनों कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी सेम थी, दोनों कंट्रीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू किस किस जगह पे सेम था। देन हम देखेंगे पाकिस्तान US टाइज अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उधर ट्रंप था तो तब पाकिस्तान के और अमेरिका के रिलेशंस कैसे थे, और पाकिस्तान रिस्पॉन्स ऑन ट्रंप पॉलिसी, जो ट्रंप ने एक पॉलिसी बनाई थी उस पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स था। पाकिस्तान US रिलेशंस अंडर द जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो बाइडन आता है तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो US के साथ रिलेशन थे, स्टेटस ऑफ पाकिस्तान US टाइज आफ्टर US एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। इस हेडिंग को मैंने रेड में इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, कि पाकिस्तान और US के रिलेशंस कैसे थे। जैसे ही जो अमेरिका की आर्मी थी उसने अफगानिस्तान से एग्जिट किया था, जैसे ही जो बाइडन ने आया था तो जो बाइडन ने ये बोला था कि हमारी इतनी आर्मी है, उधर हम उनके इतने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर हम उन आर्मी को वापस बुला लें और वही पैसा अमेरिका के अंदर लगाएं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ये कम हो सकता है। ठीक है, फिर इसका अगर हालात बुरे हैं तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है, अगर अच्छे हैं तो इसको मज़ीद अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ये वे फॉरवर्ड में देखा जाएगा। आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो US के साथ रिलेशंस है ये फ्यूचर में कैसा हो सकता है। अगर किन पॉइंट्स पर हम गौर करें तो हमारे रिलेशंस और भी बेहतर हो सकते हैं, अगर हम किन पॉइंट्स पे गौर करें तो हमारे रिलेशंस बुरे हो सकते हैं। उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले पाकिस्तान और US का जो शॉर्ट रिव्यू है रिलेशंस का वो देखते हैं। तो अगर देखें जैसे ही पाकिस्तान एस्टेब्लिश होता है 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान 20 अक्टूबर 1947 में अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश कर लेता है, यानी कि उनके रिलेशंस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस हो, पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस हो, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हो, रशिया के साथ हो, अफ़गानिस्तान, ईरान, किसी के साथ भी रिलेशंस हो, इनमें एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन कौन सी है? एक इकोनॉमी है, दूसरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान को जहाँ से भी अमदाद मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती थी, पाकिस्तान ने हमेशा उसको सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग की बात करें जब पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ। दूसरा ये कि पाकिस्तान को जहाँ पे सिक्योरिटी की या इकोनॉमी की सपोर्ट मिलती थी तो पाकिस्तान ने हमेशा उनके ही गीत गाए। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान, इस पर मैंने 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चूँकि हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, शॉर्ट रिव्यू पढ़ेंगे, अगर डिटेल में किसी ने देखना हो तो वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इसी चैनल पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है जिसके 3 से 4 पार्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान के 20 अक्टूबर 1947 को अमेरिका के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर लेता है 1954 में और 1955 में रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब? सीटो पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन की और सेंटो 1955 में ज्वाइन की। ये सीटो और सेंटो है क्या? ये सीटो और सेंटो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट बनाई गई थी। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये भी एक बिग डिबेट है, फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। तो 1954 में जब सीटो ज्वाइन की तो पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया कि भाई जहाँ पे हमारी लड़ाई होगी अमेरिका हमारा साथ देगा, जहाँ पे अमेरिका की लड़ाई होगी हम अमेरिका का साथ देंगे। तो इसी जो सीटो पाकिस्तान ने ज्वाइन की, इसी के तहत पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं इन्हें अमेरिका में भेजा भी गया ट्रेनिंग के लिए, ताकि जो म्यूचुअल ट्रेनिंग हो, दोनों की इकट्ठी ट्रेनिंग हो। तो जब पाकिस्तान के अंदर अयूब खान का दौर आता है तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, क्लोज रिलेशंस होते हैं। दोनों की मिलिट्री इकट्ठे ट्रेनिंग कर रही है, दोनों को अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत मिल रही है। तो एक बात मैंने पहले बताई है, जिस मुल्क ने भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस, इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, सिक्योरिटी सपोर्ट जितनी ज़्यादा दी है, पाकिस्तान ने उसको उतना ही अच्छा अपना दोस्त माना है।
तो अयूब खान के दौर में पाकिस्तान को मिलिट्री हो गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गई, दोनों करीब से देखनी पड़ी। पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे अयूब खान के दौर में। इसके बाद 1960 की बात आ जाते की तरफ आ जाते हैं तो अयूब खान ने अमेरिका को परमिशन दे दी। क्या परमिशन दी कि अमेरिका क्या कहता है जी, तो अमेरिका को ये परमिशन दे दी जाती है कि वो अपना जो है उनका एयरक्राफ्ट है या उनका जो एरोप्लेन है वो पाकिस्तान की पेशावर एयरबेस में उतर सकता है अगेंस्ट सोवियत यूनियन। ये क्या मसला है, असल में यह है कि यूक्रेन और रशिया का आपस में जो अभी फ़िलहाल उनका इशू चल रहा है, ये पहले भी इशू था। तो पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यूक्रेन के हक़ में अमेरिका को अब उनका एयरक्राफ्ट पेशावर की एयरबेस पे उतरने दिया। अमेरिकन हिस्ट्री में इसे U2 क्राइसिस भी कहते हैं। अमेरिका ने हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, ठीक है। अमेरिका ने फिर हमसे उल्टे काम भी करवाए। सबसे पहला ये कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट जो पेशावर की एयरबेस पे उतारा, ये तो हमने दोस्ती की खातर उनका बात मान ली, उनके साथ रिलेशंस अच्छे थे तो हमने उनका उतरने दिया। लेकिन ये इसकी वजह से हमारे सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के साथ जो हालात थे वो ख़राब हो गए। इसके बाद बात करें तो 1971 से लेकर 1974, जैसे कि पाकिस्तान की 1971 की वार हुई, तो तब हमारे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया सिर्फ बातों से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने हमें कोई फिज़िकली असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की थी। हमें जस्ट ये कहा था कि इसमें पाकिस्तान राइट है जी। उसी के दौर में क्या होता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं जिसका नाम है रिचर्ड निक्सन, वो चाइना के विज़िट के लिए भी आते हैं। जो वो उसका चाइना की तरफ पहला विज़िट भी होता है। तभी हमने अयूब खान का दौर देख लिया, टेन्योर देख लिया। उसके बाद 1979 से लेकर 1988 तक जो कि ज़ियाउल हक का टेन्योर होता है, तब पाकिस्तान और US के जो रिलेशंस थे वो फिर भी अच्छे थे। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जब से पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक सबसे अच्छे ज़ियाउल हक के दौर में थे, ठीक है। पाकिस्तान को इतनी इकोनॉमिक एड मिली, इतनी इकोनॉमिक एड मिली कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट था वो 6 पॉइंट कुछ पे चला जाता, जो कि आज तक नहीं गया। ISI हो पाकिस्तान की या अमेरिका की CI हो, दोनों ने मिलकर काम किया, बिलियंस डॉलर की काम किया। और इन्होंने एक ऑपरेशन साइक्लोन, ये साथ लिखा हुआ है ऑपरेशन साइक्लोन, या पढ़ लीजिएगा। मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ। ये ऑपरेशन साइक्लोन क्या था, ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था। कम्युनिस्ट कौन कौन से थे, एक रशिया कम्युनिस्ट है जिसको पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, आज के दौर में उसे रशिया बोला जाता है, ठीक है। तो उसके खिलाफ था क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म का सपोर्टर था और जो रशिया है ये किसका है जी, कम्युनिज्म का सपोर्टर है। तो अमेरिका इसके खिलाफ था। अमेरिका ने इसके खिलाफ एक नेटो बनाई हुई थी और जो सोवियत यूनियन है, जो रशिया है, उसने एक सोवियत यूनियन बनाई हुई थी अमेरिका के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने अमेरिका का जो ब्लॉक बना हुआ था। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है ब्लॉक पॉलिटिक्स, तो आप कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का आपस में जो कंपैरिजन है वो देख सकते हैं जी। आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे थे, अयूब खान आए रिलेशंस अच्छे थे, ज़ियाउल हक साहब आए रिलेशंस अच्छे थे। जैसे ही 1990 का दौर आता है, ज़ियाउल हक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो बुरे हो जाते हैं, थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझें कि अमेरिका का जब तक सोवियत यूनियन में इंटरेस्ट था तो हम उनके दोस्त थे। जैसे ही उनका सोवियत यूनियन में इंटरेस्ट ख़त्म होता है, अब उन्हें पता लग जाता है कि हमें पाकिस्तान की मज़ीद ज़रूरत नहीं, हम तो उसे दोस्त समझ रहे थे, ठीक है। और दूसरा, हम इसलिए उसको दोस्त समझ रहे थे, हमें पैसे आ रहे थे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि सोवियत यूनियन 1991 में टूट जाता है, ये जो छोटी छोटी रियासतें बन जाती हैं, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे, ठीक है। तो जैसे अमेरिका को पता लगता है कि अब हमें पाकिस्तान की मज़ीद ज़रूरत नहीं, तो वो पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक एड थी वो देना कम कर देता है। पहली वजह तो ये। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि हम जल्द ही एक न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान अपना एक अपना एटॉमिक बम बनाने जा रहा है। तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी, हमें इकोनॉमिक एड देना बंद कर दी, पैसे आना बंद हो गए, हम पर पाबंदियाँ लग गई, हमारे कई ममालिक के साथ रिलेशन अच्छे हो गए। अब अमेरिका के साथ तो रिलेशंस बुरे हैं, रशिया सोवियत यूनियन के साथ भी रिलेशंस बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अब हमारे इन सब के साथ बिगड़ गई। इंडिया के साथ शुरू से बिगड़ी हुई थी हमारी। इसके बाद 9/11 की बात करें तो 9/11 के बाद पाकिस्तान के रिलेशंस फिर ठीक हो जाते हैं। तो 9/11 के बाद पाकिस्तान के रिलेशन इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर में जो 9/11 का वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया तो अमेरिका के साथ अलाय बन गया, उसका दोस्त बन गया। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो रिलेशंस अच्छे हुए वार ऑन टेरर के बाद, यानी कि 2001 के बाद,
तो इसका जो टेन्योर है वो 2017 अगस्त 2017 में आकर एंड हो जाता है जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है। तो जैसे ही ये ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है तो पाकिस्तान के और जो अमेरिका के रिलेशंस हैं इनमें एक नया मोड़ आता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो होता है वो 3 डिमांड करता है। वो कहता है कि जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो सस्पेंड, आइंदा के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो हम इन्हें सपोर्ट देते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे, वो भी बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने जो अमेरिका है उसने डिमांड की कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी मदद करे दोबारा से। अब दोबारा देखें कि अमेरिका को अगेन ग्राउंड चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना वो इंटरेस्ट बेस होती है। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान ने अपना देखना है। तो जो अमेरिका और तालिबान का एग्रीमेंट होता है तो अमेरिका का और तालिबान और पाकिस्तान ये तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरा ये कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन या तो रशिया को समझता है या चाइना को समझता है, ठीक है, ग्लोबल राइवल समझता है वो इसे अपना दुश्मन, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी में यही लिखा हुआ है कि ये दोनों हमारे मुखालिफ हैं, ये हमारे एनिमी हैं। तो पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, अमेरिका के जो चाइना के साथ रिलेशन जो हैं वो बुरे हैं। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ टिल्ट करने की बजाय, उसकी तरफ जाने की बजाय चाइना की साइड टिल्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो अमेरिका ने फिर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बनाना चाहा, क्योंकि अमेरिका का जो चाइना है वो तो उसे एनिमी समझता है। तो अब उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को दोस्त समझता है। तो इसी लिहाज से अमेरिका ने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे किए, क्योंकि इंडिया भी चाइना को दुश्मन समझता है और अमेरिका भी उसको दुश्मन समझता है, तो दोनों सेम ग्राउंड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिलेशंस। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे उनकी नेचर क्या थी। सबसे पहली बात कि शॉर्ट टर्म थे। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो वेवी फॉर्म में थे, कभी अप्स कभी डाउन्स, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म के लिए कभी अच्छे होते थे कभी बुरे होते थे, ठीक है। तो और कंडीशनल होते थे, ठीक है। दूसरा ये कि वो ज़्यादातर स्टेट लेवल पे डिपेंड करते थे। तीसरा ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, यूएसए के जो रिलेशंस हैं, उनमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत पाया जाता था। ट्रस्ट डेफिसिट क्या होता है कि पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के ट्रस्ट नहीं किया, कभी अमेरिका ने नहीं किया। यानी कि कई ऐसे पॉइंट्स आए तो अमेरिका को ये लगता था कि पाकिस्तान अब भरोसे के काबिल नहीं, ट्रस्ट के काबिल नहीं, और पाकिस्तान को भी कई पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि अब हमें अमेरिका जो है वो ट्रस्ट के लेवल पे नहीं है। दूसरा ये कि डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। हमारे जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो चाइना के साथ है, टर्की के साथ है, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, क्योंकि हमारा कल्चर एक जैसा है तकरीबन, ठीक है। चाइना से तो हमारी शुरू से ही दोस्ती है ना, जो 1963 से सही बिल्डअप हुई। स्टार्टिंग में तो इतनी नहीं थी। 1963 जैसे ही चाइना जो है इंडिया से वॉर जीतता है तो हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट हमारा दोस्त है, हमारे साथ भी है, अब यही हमारा दोस्त है। तो रीजनल ग्लोबल लेवल पे हमारे इनके साथ इंटरेस्ट अच्छे रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे ही रहे हैं, बुरे हैं तो बुरे ही रहे हैं। चाइना को देख लें, शुरू से अच्छे नहीं थे। 1962 की जब वार जीतता है चाइना और इंडिया की होती है, तब से लेके अब तक पाकिस्तान के इंडिया चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ भी रिलेशन तकरीबन अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। टर्की की बात करें स्टार्टिंग से अच्छे ही रहे हैं। ईरान की बात करें तो कभी अच्छे कभी बुरे। अफ़गानिस्तान की बात करें तो कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन इतने अच्छे बुरे नहीं हुए जितने हमारा अमेरिका के साथ या इंडिया के साथ रहे। तीसरी ये कि एंटी पब्लिक सेंटिमेंट्स। जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना, उसमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पाया जाता है। वो सोचते ही अमेरिका के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की पब्लिक से जब भी आप वोटिंग करवाएं अमेरिका के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पब्लिक है, उसने हमेशा अमेरिकन एंटी अमेरिकन एटीट्यूड रखा है जी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात होते हैं वो अमेरिकन एटीट्यूड की वजह से ही होते हैं। इसके बाद जो डैनियल के साथ इमरान खान की मीटिंग होती है तो दोनों ममालिक एक दूसरे के जो कंसर्न है, इंटरेस्ट समझने में फेल हो जाते हैं। अमेरिका को हमारा इंटरेस्ट समझ नहीं आता और हमें अमेरिका का इंटरेस्ट समझ नहीं आता, जबकि एक्चुअल में समझ तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन दोनों सेम ग्राउंड्स पे रिलाई नहीं कर रहे होते। अब बात करते हैं कॉमन ग्राउंड्स की। पाकिस्तान और अमेरिका के कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे को अच्छा समझा है, दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, दोनों ने समझा है कि हम इस पॉइंट पे दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। बात और ट्रेड की तो पाकिस्तान की तकरीबन 70 to 90% जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है। बात हो एनर्जी की तो दोनों ने एक दोनों को मदद की है, ठीक है। एड की बात हो तो अमेरिका ने हमें हमेशा पैसे दिए और हमने हमेशा पैसे लिए हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, पाकिस्तान और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर एक ही पॉइंट पे काम किया है। एजुकेशन हो, डिफेंस हो,
इसके बाद पाकिस्तानियों का उधर वीज़ा हो, इन्वायरमेंट का हो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, ड्रग्स हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। ये वो सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका एक ही पॉइंट पे है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करते हैं। अब बात करते हैं फ्रिक्शन एरियाज। क्या मतलब, इससे पहले हमने बात की कि दोनों का जो इंटरेस्ट है किन पॉइंट्स पे सेम है। अब बात करते हैं कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो किन पॉइंट्स पे डिफरेंट है। सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात हो तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अलग अलग दिखाई दिए हैं तकरीबन। कश्मीर की बात हो तो अमेरिका ने हमारी आज तक इस पे जो पॉइंट है उसने ऐसा रखा हुआ है, सॉफ्ट वाला रखा हुआ है, वो कोई जवाब ही नहीं देता, गूंगे वाला रखा हुआ है। अफगानिस्तान का इशू हो, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल की बात हो, इंडियन फैक्टर हो, ठीक है, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं अमेरिका खामोश हो जाता है, वो जवाब ही नहीं देता। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो एंटी अमेरिकन है। वो कहते हैं अमेरिका को दुनिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए, जिहाद करो इसके खिलाफ, ठीक है। पाकिस्तानियों के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स बहुत पाए जाते हैं और अमेरिकन में एंटी पाकिस्तानी जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत पाए जाते हैं। जो कश्मीर का मसला आज तक अमेरिका का हमने इतनी उनकी चापलूसी की, इतनी उनकी खैर ख्वाही की, लेकिन कश्मीर का मसला आज तक हल ना हुआ, इंडियन फैक्टर ना हल हुआ, ठीक है। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक पॉइंट्स पे नहीं दिखाई देते। अभी तक हमने जितनी बात की पाकिस्तान बनने से लेके ट्रंप के आने से पहले पहले की बात की, ठीक है। अब बात करते हैं जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो शेकिंग फॉर्म में आ जाते हैं, वेवी फॉर्म में आ जाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। सिर्फ 3 सालों में, कोई 2 माह में अच्छे, फिर अगला महीना नेक्स्ट मंथ बुरे, ठीक है। चूँकि जो ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यूएस ने जब ट्रंप बना तो यूएस ने जो ग्लोबल अफेयर्स हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम कर दी। यूएस का जो नेटो के अंदर रोल था वो ना होने के बराबर था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी क्लाइमेट पे ट्रीटीज़ वगैरह होती थी यूएस ने उन पे इन्वॉल्व ही नहीं हुए, उनमें एंटर ही नहीं हुए, उन पे बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। अमेरिकन जो इंडस्ट्री है अगर उसमें से वो धुआं निकलना बंद हो जाएगा तो आप ऐसे ही समझें कि अमेरिका की इंडस्ट्री ठप होने के करीब हो जाएगी, ठीक है। तो अमेरिका ने जितने भी क्लाइमेट ट्रीटीज़ हुए उनमें अपनी रिजर्वेशन कम की, उनमें एंट्रेंस कम की, उसमें ना होने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये कि अमेरिका ने चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा दिए। क्या मतलब ये कि कोई भी शख्स, कोई भी इंडस्ट्री जो अमेरिका के अंदर है अगर चाइना से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेगी तो उसे हाई अमाउंट में अमेरिका को टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टील की मिसाल ले लेते हैं, फर्नीचर की मिसाल ले लें, क्योंकि जो अमेरिकन फर्नीचर है, जो लकड़ी है या उनका एलुमिनियम है या उनका स्टील है, वो इतना पायदार नहीं है जितना कि चाइना का पायदार है। तो जो अमेरिकन इंडस्ट्री है वो अमेरिका का स्टील, एलुमिनियम या फर्नीचर या लकड़ी इस्तेमाल करने के बजाय चाइना का इस्तेमाल करती है। तो जब उन्होंने कहा ये अमेरिकन इस्तेमाल नहीं करती तो हमें चाहिए इन पे हाई टैरिफ लगा दें, वो मजबूर हो जाएं कि अमेरिकन ही यूज़ करें। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने चाइना से ही इंपोर्ट किया, चाहे जितना भी टैरिफ लगा दिए। उसकी वजह यह है कि जैसे अमेरिका का एक जहाज़ है बोया, अगर वो अमेरिकन एलुमिनियम या स्टील से बनता है तो उसकी मिसाल के तौर पे लाइफ 10 ईयर्स या 15 ईयर्स है। अगर वो चाइना के एलुमिनियम या स्टील से बनता है तो उसकी लाइफ 20 ईयर्स प्लस बनती है। तो इसीलिए जो अमेरिकन इंडस्ट्री है वो चाइना की इंपोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाई करती है। तो और ट्रंप ने क्या किया, उस पर हाई टैरिफ लगा दिए। जब उसने हाई टैरिफ लगा दिए तो उसके अपने लोगों ने ही जो ट्रंप है उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बात करें प्रपोज कंस्ट्रक्ट अ वॉल अलोंग यूएस मैक्सिकन बॉर्डर। ये यूएस का और मैक्सिको का भी एक अपना ही मसला है, इस पर बात नहीं करूँगा मैं। अगर इस पे बात की तो बात एक अलग कॉर्नर में चली जाएगी। जो ट्रंप की पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन है वो देखते हैं। अब ट्रंप जब था तो ट्रंप ये समझता था कि पाकिस्तान, जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान का जो इशू है इसमें पाकिस्तान एक अच्छा की प्लेयर है, ये हमें पीस प्रोसेस में अच्छा है जी। इस पे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर विदाउट हेल्प ऑफ पाकिस्तान इसमें पीस कायम नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट हैं दुनिया के अंदर, जितने भी दहशतगर्द हैं जो कि नेटो पर अटैक कर सकते हैं, यूएस फोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं, या अफ़गानिस्तान के अंदर जो यूएस की फोर्सेस हैं उस पर अटैक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे टेररिस्ट मौजूद हैं, उनका खात्मा लाजमी है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे पहले ड्रोन अटैक्स होते थे जो कि ट्रंप के दौर में ना होने के बराबर थे।
तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी पॉलिसी ये देखें, एक तरफ तो अमेरिका हमें अप्रिशिएट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है विदाउट पाकिस्तान पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ वो कहता है कि पाकिस्तान एक सेफ़ हेवन है, एक सेफ़ आसमान है टेररिस्ट के लिए, जहाँ पे ये पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है। सिंपल वर्ड्स में ये बात है जी। इनका ख़ात्मा भी ज़रूरी है, और ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी है उसके लिए क्या कर सकते हैं जी, ये बुरा साबित हो सकता है, ऐसा ट्रंप समझता था। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो एक कंज्यूमर मार्केट है यूएस के गुड्स के लिए। क्या मतलब, अमेरिका सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बेचता है पाकिस्तान के अंदर ही बेचता है, और पाकिस्तान भी मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसे लिए हुए हैं और पाकिस्तान को अमेरिका से ही गुड्स खरीदनी पड़ती हैं, चाहे वो हाई रेट्स में क्यों ना हो। दूसरा ये कि बात हो चाइना और रशिया की, तो पाकिस्तान ने इनसे काफ़ी हद तक मदद ली है। किस में, अगर बात करें डिफेंस की, ठीक है, डिफेंस में जिसमें वार हेड्स आ जाते हैं, मिसाइल्स आ जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, इस्लामाबाद ने इसमें हैविली इन्वेस्ट किया है। इसमें इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने रशिया हो, चाइना हो, जर्मनी हो, मिसाइल की बात हो तो इनके साथ कोऑपरेशन अच्छा रहा है जी। पाकिस्तान ने इनसे बाय किए हैं। इसके बाद बात करें जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न सबसे ज़्यादा है। इस्लामाबाद ने जो, यहाँ पे तो वर्ड इस्लामाबाद लिखा है तो आप यहाँ पे इमरान खान का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सीएसएस की बात कर रहे हैं, पीएमएस की, तो इस्लामाबाद लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। तो इस्लामाबाद ने जो वाशिंगटन की डिमांड थी उसको फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था। पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया, नो मोर, जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट, जैसा कि इमरान खान का ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा जी हमें अगेन वैसे ही फ़ौजी अड्डे दे, हम अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर होना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे। जैसा कि इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अमेरिका अगर डिमांड करे तो आप क्या देंगे, तो उसने कहा जी नो मोर, ये एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे भैया। तो इस बात की वजह से अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है या ट्रंप हो गया, तो वो हमसे काफ़ी खफा दिखाई दिया। तो वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने अमेरिका का बहुत ज़्यादा साथ दिया, वो इराक़ की जंग हो, शाम की जंग हो, पाकिस्तान ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो इस्लामाबाद का या इमरान खान का ये कहना था कि इन्होंने हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उसको इग्नोर कर दिया है, इन्होंने हमारी कुर्बानियों को नहीं देखा, तो अब हम मज़ीद कोई कुर्बानी नहीं देंगे। तो जो इंडिया की प्रेजेंस है पाकिस्तान के साथ, वो एक ऐसा ही समझें कि पाकिस्तान उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। पाकिस्तान को सिक्योरिटी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी मीडिया की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से हमें ऐसी बातें दिखती हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाएंगे, हम कश्मीर फतह कर लेंगे, इस तरह के उनके जवाब दिखते हैं हमें। दूसरा ये कि हमें जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करता भी दिखाई देता है। तो पाकिस्तान ने अब जब देख लिया कि इंडिया का जो फैक्टर है ये अमेरिका सॉल्व नहीं कर सकता, जो इंडियन फैक्टर है या तो रशिया सॉल्व कर सकता है या चाइना, तो पाकिस्तान ने गुड ऑप्शन की तरफ मूव आउट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने देखा जो चाइना और रशिया है ये बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका ऑन द टॉपिक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि जो यूएस है पाकिस्तान का अनरिलायबल अलाय क्यों है जी, यानी कि यूएस जो है वो पाकिस्तान का रिलायबल फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? यूएस की जो सीपैक पे ओपोजिशन दिखाई देती है, वो सीपैक कहते हैं ये एक फ्लो प्रोसेस है, ठीक है, इस वजह से हमारा वो अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता। जो यूएस है उसने आज तक मसला कश्मीर पे कुछ भी रिलायबल कमेंट नहीं दिया, जिस पे हमें लगता है कि यूएस ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसला कश्मीर की टेंशन है या इसके अलावा और टेंशन हैं वो बनी रहे। हम जब भी इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को एक स्पार्क देता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। तो आप ये भी समझें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में का अच्छा ना होना, उसमें एक की फैक्टर अमेरिका भी है, जो कि हमारे इस पूरे साउथ एशिया को, रीजन को डिस्टेबलाइज भी कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस देखते हैं अंडर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पाकिस्तान और जो यूएस के रिलेशंस हैं, अगर नॉलेज की बात की जाए तो जो बाइडन है वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू ट्रंप। और दूसरी बात की जाए कि ट्रंप ठीक था पाकिस्तान के लिए या जो बाइडन, तो अगर यानी कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो जो बाइडन है जो पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ट्रंप। जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी थी टूवर्ड्स पाकिस्तान और जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी थी टूवर्ड्स पाकिस्तान, तो हमें जो बाइडन की टूवर्ड्स पॉलिसी पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। एक बात जो आपको नहीं पता होगी वो ये है कि जो बाइडन है इसको हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से।
तो जब ओबामा का दौर था तो तब बाइडन किसी ना किसी पोस्ट पर थे, तब बाइडन ने तब भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छा रिलेशन चाहते हैं। तो जो बाइडन है, इसका कंफर्ट लेवल जो पाकिस्तान के साथ है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ट्रंप। थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हमें जो बाइडन का सपोर्ट दिखाई देता है, द इनहेंस्ड पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2009। ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये एक एक्ट पास हुआ था। इसमें यह था कि जो अमेरिका है वो हमें 1.5 बिलियन पर ईयर पे करेगा, जो कि मिलिट्री के लिए नहीं होगा, वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के लिए होगा। नॉन मिलिट्री एड देगा 2010 से 2014। तो उसमें भी हमें जो बिग मैन दिखाई देता है, बाइडन ही दिखाई देता है इस एक्ट को पास करवाने में। बाइडन कहता है कि ऐसा होना चाहिए, 1.5 बिलियन पर ईयर पाकिस्तान को देना चाहिए। वो उस तब भी पाकिस्तान का हमायती दिखाई देता है। तो अभी जो पाकिस्तान और बाइडन, आप कह लें बाइडन और इस्लामाबाद करंटली जिन इश्यूज़ को फेस कर रहा है, जो दोनों का सेम इश्यूज़ हैं, अफगानिस्तान इशू पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, अमेरिका भी। वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स है, मीडिया फ्रीडम है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, टेररिज्म है, टेररिस्ट फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि अमेरिका भी फेस कर रहा है, पाकिस्तान भी, सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल। अच्छा, ये पॉइंट्स थोड़ा सा अभी पिछले दिनों इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल। जैसा कि बाइडन ने कहा, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं या आर्सेनल है वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है, ठीक है। इट डजेंट मीन कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है। उसका मतलब ये था कि जो करंट गवर्नमेंट है वो हमारी बनाई हुई है, ठीक है, तो हम उसको जैसा चाहते हैं वैसा चला लेते हैं। लेकिन आपको इसको कोड करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कहना है कि बाइडन का ये जो बयान था वो अनऑफिशियल था। जैसे कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था, उन्होंने भी कहा ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय है। तो अभी करंटली बात करें तो क्लाइमेट का इशू हो, जैसा कि पाकिस्तान में फ्लड आया, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ये फाटा हो गया, सिंध हो गया या जनूबी पंजाब हो गया, हमें दिखाई देता है यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पाकिस्तान क्लाइमेट का इशू फेस कर रहा है, पोस्ट फ्लड इशू फेस कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान और जो बाइडन है ये कॉमन ग्राउंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान को भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि IMF से जो लोन लेना है, अमेरिका ही हमारी हेल्प कर सकता है IMF से लोन लेने में, ठीक है। इसके अलावा बाइडन जो है हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव भी दे सकता है। अगर वो ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म कर दे तो हम ईरान से इजीली गैस बाय कर सकते हैं, इजीली पेट्रोल बाय कर सकते हैं सस्ते दामों में। अच्छा, आपने एक ये सुना होगा जो IP गैस पाइपलाइन है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिछाई जानी थी। ईरान, हमारा उनके साथ मुआहिदा भी हुआ था, ईरान ने अपनी तरफ से सारी बिछा दी है, पाकिस्तान ने नहीं बिछाई। उसकी वजह यह है कि ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, जिनको ईरान कुछ नहीं समझता। लेकिन हम पर सैंक्शन लग जाए तो हम रोना धोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम हाई अमाउंट में अमेरिका से जो थिंग्स हैं, अशिया हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अमेरिका ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो हटा दे तो पाकिस्तान IP गैस पाइपलाइन बिछा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सस्ती गैस प्रोवाइड होगी और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन लॉज हैं वो कुछ ऐसे हैं, या आप कह लें कि रेगुलेटरी बैरियर्स हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये बताऊं कि पाकिस्तान के कुछ कानून ही ऐसे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरता है। वो डरता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन लॉज हैं या कुछ दूसरे रेगुलेटरी बैरियर्स हैं उनमें रिफॉर्म्स कर दी जाएँ, पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव कंट्री बन जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे भाग भाग के आएंगे। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी काम करना हो, कोई भी अदारा बनाना हो तो उसके लिए एक कम्प्लेक्स और एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है, कि इतने बैरियर्स हैं। एक बंदे के पास जाए, साइन करवाएं, उसके बाद उसके ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है, फिर वो कहते हैं इसके अलावा आपको इस पर भी करना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड, आपने छोटी सी अकेडमी बनानी हो, उसका बाहर बोर्ड लगाना हो तो वो भी TMA से अप्रूव होना चाहिए। बस इसी कम्प्लेक्स प्रोसीजर की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आता। पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ी सी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आएँ, टैक्सेशन लॉज में रिफॉर्म्स लेके आएँ, जिसकी वजह से जो अमेरिका हो गया, UK हो गया, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें। आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। ये जो आज का लेक्चर था आप ये समझे कि ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल आएगा, क्योंकि इसको अभी इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के वो रिलेशंस पढ़ने हैं जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट होता है, यानी कि स्टेटस ऑफ पाकिस्तान US टाइज आफ्टर US एग्ज़िट फ्राम पाकिस्तान। ये एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको मेरे ख्याल से एक अलग लेक्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।